अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है और जमशेद अंसारी वीलॉग्स के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे एक चाहने वाले ने, एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि जादू बिल उमूम और काला जादू बिल खुसूस किन लोगों पे इसका असर ज्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में मुख्तसरन चंद गुजारिशात आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश करूंगा। तो एक बात नाजरीन हमेशा याद रखें कि काला जादू हो या आम जादू हो, उसका असर तीन तरह के लोगों पे ज्यादा होता है। एक वो शख्स जो हमेशा वहम के घोड़े दौड़ाता हो, जो वहमी हो, जो वसवसा करता हो हर वक्त। दूसरा वो शख्स जो खौफ ज़दा हो, और तीसरा वो शख्स जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा हो, बात बात पे वो फौरन भड़क जाता हो और एक्साइटेड होके इश्तियाल में आके रिएक्ट करता हो। ये तीन तरह के लोग हैं, वसवसे करने वाले, खौफजदा लोग और तीसरा गुस्से वाला। इन तीनों पे जादू का असर ज्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। ये भी तो एक सवाल है। अब इसका जवाब भी तो डेफिनेटली मंतक और दलील के साथ होने चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जो लोग इन तीन तरह की चीजों में मुब्तला होते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती हैं। और जब आप अंदर से कमजोर होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हमला आवर हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा कमजोरी की दलील है, और ये बात अहादीस में भी आई है। और कई फिलासफर्स ने, हर दौर के फिलासफर्स ने अपनी किताबों में लिखी है कि गुस्सा वो इंसान करता है जिसके पास दलील नहीं होती, जिसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, जिसके पास उस सूरत हाल से निकलने का कोई मंतकी रास्ता मौजूद नहीं होता। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आपने ओवरकम करना है, आपने काबू पाना है। तो उसके बाद आपके ऊपर ये चीजें असर नहीं करेंगी। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो जादू के बारे में अक्सर औकात ऐसा होता है कि सर में दर्द हो गया, बेहोश हो गया, तो बस हमारे यहाँ एक तोहेमात भी तो है ना कि फौरन उसको जादू के साथ मंसूब कर देते हैं, मामूली मामूली बातों को। तो 95% केसेस तो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जादू हुआ ही नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसको जादू के साथ मंसूब कर देते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है बहरहाल कि ये एक इल्म है जो मौजूद है, ये एग्जिस्ट करता है। और इसके हवाले से मैं तफसीली गुजारिशात एक तफसीली व्लॉग में मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन इस कदर भी नहीं है जिस कदर हमारे मुआशरे में इसको जो है ना हर दूसरी बीमारी के साथ मंसूब कर दिया जाता है। एक और भी चीज याद रखें कि एक शख्स है, फर्ज किया मैं हूं, ठीक है, तो मैं अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं पाता, मैं नाकाम रहता हूं अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी काहली की वजह से, अपनी गफलत की वजह से, अपनी कम हिम्मती की वजह से। तो बस फिर मेरे मुख्तलिफ किस्म की हरकत और सकनात करके मैं ये मशहूर कर दूंगा कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, इसलिए जो है मैं आगे बढ़ नहीं पाया। तो ये भी चीजें हमारी मुआशरे के अंदर मौजूद है कि अपनी नाकामी से फरार करने के लिए, मफर करने के लिए एक स्केप गोट के तौर पे भी हम इस जादू के अमल को या जादू को जो है ना इस्तेमाल करते रहते हैं। हार्डली 1 to 2% ये एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हमने अपनी नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए जो है ना इस चीज का कसरत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से 2-3 वीडियोस मैं और भी करूंगा, वो तीनों चारों वीडियोस आप सुन के कोई नतीजा अखज़ करने में कामयाब होंगे। ज़ाहिर है एक वीडियो से कोई नतीजा अखज़ करना मेरे ख्याल में करीने इंसाफ नहीं है। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।